सभी को राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90वीं हो। अड़जस भद्राक सोरठ 29 चल रहा है। इस अड़जस के माध्यम से सदगुरु फरमा रहे हैं, अवधूत बुध रीत कहानी, कोई जानेगा जन माही। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। मोही को मेरा जन जाने, दूजा गम नाही। रात दिवस ऋण नहीं तारा, शशि और सूरज नाही। जहाँ हम जाए बास गर किया, अनहद हरिया माही। देवल माय देवरा दर्शा, देव विराजे माही। सादर पावन नहीं जिया, मोह लिया मुझ ताई। आठों पोर बती सुगड़िया, हिल मिल बिछड़त नाही। एक निमक जो न्यारा हुए, तो तड़फड़ जीव कड़ाई। शिव सो जाय मिल्या शक्ति सु, शिव मिल सकत कहाई। भंवर गुफा में मिल बेड़ा हुआ, केरत हिल मिल माही। ताके परे अगम गर जावे, जन मिलिया है माही। जन सुख राम जन्म नहीं मरना, बुध बुध रीत कहाई। अवधू बुध बुध रीत कहानी, कोई जानेगा जन माही। हे मन, हे साधना करने वाले जनों, ये ऐसी अद्भुत विलक्षण आश्चर्यचकित कर देने वाली रीत हमारे घट के भीतर बरत रही है, बन रही है। सदगुरु की दया से, कृपा से, महर से, सदगुरु विधि प्राप्त होने से, निज नाम के प्राप्त होने से हमें घट पर जो का आनंद घट के भीतर आ रहा है। ये आनंद हमको जो आ रहा है, उसको हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। वो शब्दातीत है, वह वर्णातीत है। इसलिए दूसरे को हम कहकर, सुनाकर, समझाकर बता नहीं सकते हैं। वो तो जो साधना मैं कर रहा हूँ, वो साधना आप भी करोगे तो आपको भी ऐसे घट के भीतर आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। इसलिए अवधूत उद्भुत रीत कहानी, कोई जानेगा जन्माई। तो सब कहेंगे अच्छा ऐसा भी होता है, ये आश्चर्य करेंगे, परंतु मान नहीं सकेंगे जब तक मेरे को मेरा जन जाने। मतलब आप भी साधना करोगे और आपके गढ़ में भी रीत बनेगी, तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि नहीं, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही होता है। तो आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। ऐसा गढ़ के भीतर हमारे रीत बने कि हम आनंद यहाँ बैठे बैठे ही चौथे लोक का ले रहे हैं, जीवन मंडल का ले रहे हैं। शरीर कहाँ पर है? हाँ, संसार में है, मृत्यु लोक में है, जगत में है, परिवार में है, घर में है, कमरे में। परंतु हमारे ध्यान, हमारी सुरता, हमारा आनंद का लक्ष्य कहाँ, टारगेट का परम पद के आनंद लेने में है। इसलिए आसन हमारा निगन मंडल में, रहूं जगत के माई। अब उधर से इतना भारी आनंद आ रहा, तो संसार में परिस्थितियां बदल रही है, परंतु हमारी मनस्थिति नहीं परिवर्तित हो रही है, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा सुरता परम पद में लगा हुआ है, उस दुनियात्मक शब्द के आनंद लेने में लगा हुआ है। उठते बैठते खाते पीते सोते हमको तो लिव लागे, टूटे नहीं उठ बैठ कर काम। प्रेम भगत सुखराम के वा बख्शी सतराम। ऐसी हमको प्रेमा भक्ति प्राप्त हुई सदगुरु की दया से, कृपा से। बाकी प्रेम तो हमारा किसमें था? पहले संसार में था, इस जगत में था। जगत में अलावा और कुछ सोचता ही नहीं था। जगत क्या, मैं और मेरे से संबंध, ये संसार, ये जगत, बस इन्हीं में उलझा हुआ था। किसमें? मैं मेरी में, अवध गमाई में, और ये मेरे जने मेरे, बस इन्हीं में उलझा हुआ था। जो शरीर से किसका संबंध था, उन्हीं में उलझा हुआ था। क्योंकि आत्मा का संबंध तो किससे? केवल एकमात्र परमात्मा से। उनके तो भान होता ही नहीं था, तो आनंद कभी मिलता ही नहीं था। उन बाकी अन्य से मैं सबसे सुख लेने की कोशिश करता था, परंतु सुख मिलता ही नहीं था। किससे लेता था? मात पिता सुत नार सने,
इन ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पेली, जन्म ठगायर रोयो। ऐसे आश्चर्यजनक घटना मेरे घट के भीतर यदि जागृत नहीं होती, घटित नहीं होती, तो मैं तो इतने साल, किसी के 40 साल, किसी के 61 साल ऐसे ही किसमें निकल गए, मात पिता सुत नार स्नेहु, इन ठग नगरी जीव मोयो, इसमें मोहित होकर इन्हीं को सुख देने और इनसे सुख लेने में लगा हुआ रहा, परंतु मुझे ऐसा आनंद कभी भी मिला ही नहीं। और समझो नहीं मुसाफिर पहली, जब तक ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जब तक ऐसा निज नाम प्राप्त हुआ, तब तक तो समझ ऐसी आई नहीं कि वास्तविक आनंद बाहर से मिलने वाला नहीं, वास्तविक आनंद तो घट के भीतर ही मिलेगा। इसलिए जन पाया जन घट ही पाया, बाहर फिर पर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेत नाम में धरिए। असुरता भी मेरी सब जगह बिखरी हुई थी, कभी शब्द में, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में। और सबसे क्या चाहती थी, सुख चाहती थी, परंतु सुख जहाँ है ही नहीं, वह मिलने वाला भी नहीं। वो कहते ना, दादी माँ की सुई कहाँ खोई थी, हाँ हाँ, झोपड़ी के अंदर, परंतु झोपड़ी में क्या था, अंधियारा था, इसलिए कहाँ ढूंढ रही थी, बाहर ढूंढ रही थी। परंतु जब सदगुरुदेव ने से अपने को ज्ञान की रोशनी दी, तब अपन भी को कहाँ ढूंढ रहे थे, बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि आनंद कहाँ था, अंदर था, घट के भीतर था। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। बाहर की यात्राएं तो आसान है, भीतर की यात्राएं बड़ी कठिन है, कोई कर पाता नहीं। परंतु ऐसी उद्भुत, ऐसी आश्चर्यजनक यात्रा भी सदगुरु के प्रताप से संभव हो पाई है। जिसने घर के भीतर की ऐसी यात्रा कर लिया, उसको बाहर की यात्रा की फिर कोई अपेक्षा ही नहीं रहती है। हो रही है तो अच्छी बात, नहीं हो रही तो खास वाली बात नहीं है। और जब घट के भीतर परमात्मा को देख लिया, तो अब और देखना क्या बाकी रह जाता है। ढूंढना सब जहां पर पाया, पता तेरा नहीं, और जब पता मेरा तेरा मिला, तो अब पता मेरा नहीं। अब मुझे संसार से कुछ चाहिए ही नहीं। सुरता का एकत्रीकरण हो गया, जो सुरता बिखर रही थी जगह जगह पर, अब वो किसमें लग गई, सूरत समेत नाम में धरिए। ऐसा सदगुरु विधि से अपने को सुमरन का ज्ञान प्राप्त हुआ कि सुरता भी उसमें लग गई, मन भी सुमरन में लग गया, चित्त भी सुमरन में लग गया, बुद्धि भी सुमरन में लग गई। जब सारों ही शयन हो गए, हितैषी हो गए, तो फिर घट के आनंद, घट के भीतर ऐसे आनंद की रीत हमारे बरतने लगी। बाकी मन, बुद्धि, चित्त सब बाहर से सुख प्राप्त करने की खोज करते थे, परंतु मिलता नहीं था। और कहाँ था सुख, निकट नीर की खबर न जानी, मृग तृष्णा में खोजे प्राणी। कहाँ खोज रहे थे, जिस प्रकार से हिरण बाहर खोजता है, परंतु कस्तूरी कहाँ होती है, खुशबू कहाँ होती है, उसके भीतर होती है। परंतु जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ऐसी निज नाम की कला, सस्वरूप की कला प्रकट नहीं होती है, तब तक तो बाहर की दौड़ी लगाते रहते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं आता। संतो कैया पत नहीं आवे, संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी। जब सिसका भरम जाए, सब भरम ही तो है कि मुझे अन्य से क्या मिलेगा, पर से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, परंतु सुख नहीं मिलता, आज तक नहीं मिला, फिर भी आज भी अपन किसमें है, भरम के अंदर ही नहीं। अब तो मिल जाएगा। हाँ, 45 साल निकल गए, 50 साल निकल गए, अब तो मुझे मिल जाएगा। अरे मिलना होता तो पहले ही मिल चुका होता। इसलिए हमको अब बाहर के सुखों की अपेक्षा ही नहीं, तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। सब जग स्वरूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो सबको क्या दे दी फिर हमने, छुट्टी दे दी। ऐसे कहने से नहीं, जब ऐसी घट के भीतर रीत बनेगी तो छुट्टी दे पाओगे। कैसी रीत बनेगी, आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। ऐसे आश्चर्यचकित बात हम बताते किसी को, वो समझ पाते नहीं है। और जो साधना केवली की कर रहे हैं, ऐसी परम पद की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे निज नाम का जिसकी जागृति है, वो समझ पाता है कि हाँ, हमारे भी ऐसे अंग लक्षण बन रहे, हमारे घट के भीतर भी ऐसे आनंद की अनुभूति
हो रही है, हमको भी ऐसे ध्वनि सुनाई दे रही है, कभी मुरली की, कभी बीड़ा की, कभी घुंघरू की। हाँ, मुरली बीन बजे सुनाई, शंखरी बोल की गंगर छाई, अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। ररंकार से मतलब सारे रोमा 3.5 करोड़ रोमावलियों से ररंकार की ध्वनि हमारे भी उठती है। जब शुरू शुरू में भजन करते थे, पूरा शरीर कैसा हो जाता, ठंडा या गर्म? ठंडा हो जाता, और हाथ पांव अकड़ जाते थे। अब कोई कहे ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो आपको किसके दौरे पड़े? मिर्गी के दौरे पड़े। अब ये बात किसी को कहेंगे, परंतु जो साधना करने वाला जन है वो तो कहेगा नहीं, ये तो सब इनके लक्षण है, चेन है, माया के चेन आ रहे हैं, और इनको अभी आप आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जाओ। इसलिए जो नहीं जानता वो बोलेगा मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। इसलिए मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गमनाई। लोग कहेंगे हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। और जिनके साधना करती है 3 प्रकार के बंद भी लगते हैं, कितना खिंचाव होता है, पीड़ा भी होती है, तो वो पीड़ा के डॉक्टर मिटा सकता नहीं, किसी गोली से पीड़ा मिटने वाली नहीं। गोटो अड़ियो मसलियो चाले और उपाय न कोई। इस प्रकार से सदगुरु केवली भगवंती अपने को इसका मार्ग बता रहे हैं कि अपने को कैसे साधना में आगे से आगे बढ़ना है। ये बाहर के डॉक्टर का उपाय करने से काम बनने वाला नहीं है। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गमनाई। इसलिए दूसरे मान जावे तो अच्छी बात, नहीं तो शर्मा जी बहस नहीं करनी है। आपके स्क्वायर पे, आपके चौकड़ी पे कुर्सी वाले दोस्त समझने वाले नहीं है, वो कहेंगे शर्मा जी तो इस उम्र में। हाँ, अरे बोलो बोलो शर्मा जी, रिटायर्ड हो गए तो अब क्या करेंगे? छठिया गए तो ऐसी ऐसी बातें करते, हमको सत्संग में लाने की बातें करते, परंतु आज तक एक भी जना आया क्या आपकी चौकड़ी के मित्र? नहीं आए, क्यों? क्योंकि मोही को मेरा जन जाने, हो रहा को गम नाय। वो मैं तो नहीं समझ सकते, वो 1-1 घंटे बातें कर लेंगे बैठकर, आप दूसरी बातें करोगे तो बहुत खुश होंगे, और तो 1 घंटा सत्संग में लाने की बात कहोगे तो वो कहेंगे कि हमारे तो बहुत सारे काम है, हमारे तो अभी कमाने दाम है, अभी नहीं हमारा टाइम राम है, अभी राम राम का हमारा समय अभी आया नहीं। अब तो एक दिन आ जाएगा जब दूसरे बोलेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलिया रहती है। इसलिए इस विलक्षण बात को, अद्भुत बात को कोई ऐसे समझ सकता नहीं। वो तो संत सदगुरु केवली भगवंतों की कृपा होती है। उनकी कृपा भी कब होती है? बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सो। इसलिए पैसे नहीं लगते शर्मा जी, फिर भी कोई सत्संग में आते नहीं, क्योंकि राम जी की कृपा उन पर अभी है नहीं। उनके पुण्य उदय नहीं हुए, उनकी पुण्यवानी उदय नहीं हुए, उनके भाग्य उदय नहीं हुए कि उनको जन्म मरण से मुक्ति मिल जावे। अभी तो बहुत देह उनकी धरनी बाकी है, इसलिए नहीं आ सकते। उनमें उनका दोष नहीं है, ना यहाँ में दोष ना वहां में। सुनो भाई, ये तो विधि मिला है कार्य ऊंच नीच के भाई। तो गरीब है तो भी उसका कारण नहीं, और कोई धनवान है उसका कारण नहीं, स्त्री का कारण नहीं, पुरुष का कारण नहीं, निर्धन का कारण नहीं, बलवान का कारण नहीं, किसी का कारण नहीं। ये तो किसका कारण है? विधि मिलने का कारण है। संत सदगुरु केवली भगवंतों से ज्ञान मिलने का कारण है। जिनको ज्ञान मिल गया वो तो इस भाव सागर से पार हो जाएगा। तारेगा तेती सदगुरु उतारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। जिन्होंने ऐसे सदगुरु का ज्ञान के शरण ले लिया और सदगुरु ने उनकी बाह पकड़ ली, फिर वो डूबने वाले नहीं है। उन्ना उन्ना नीर अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारो, बिड़द भरोसो थारो राम राय, बिड़द भरोसो थारो। अब अपने को भरोसा भी होगा तो संत सदगुरु केवली भगवंत भी अपना बिड़द निभाएंगे। दोनों हाथ से क्या बजती है लड्डा जी? ताली। अपने को विश्वास नहीं है तो भी काम बनने वाला नहीं है। तो अपना समर्पण होना चाहिए, अपना विश्वास होना चाहिए, तो आप भी उस परम पद के वासी बन जाओगे। आपके घर के भीतर भी वही आनंद की रीत बनने लगेगी जो संत सदगुरु केवली भगवंतों के घर के भीतर बनी। संत सदगुरु केवली भगवंत जिस मार्ग पर चलकर परम पद के मंजिल पर पहुंचे, तो आप भी उस मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो मुक्ति कैसे होगी? जीते जी होगी। कैसे अद्भुत विलक्षण आश्चर्यचकित कर देने वाली संत सदगुरु केवली बात बता रहे हैं कि मुक्ति कैसे होगी? जीते जी होगी। सब कहते हैं कि मरने के बाद ही तो मुक्त जाएंगे, जब तक मरे नहीं तब तक तो यही है, संसार के अंदर ही है। परंतु नहीं, आसन हमारा, हम तो जीते जी परम मोक्ष के क्या बन गए? हाँ, आसन हमारा गगन मंडल में, हमारी बैठक
उठक बैठक कहाँ है हमारी, गगन मंडल में है, हम उसका आनंद ले रहे हैं। देह के तो जब तक आयुष्मान कर्म बाकी है तब तक हम उसको, देह के अंदर ये आत्मा रहने वाली है, उसको कर्मों को हम भोग लेंगे, भुगत लेंगे, परंतु उससे हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इस बात को किसी को समझावे और ज्यादा बहस करोगे तो क्या हो जाएगा। हाँ देखो अजमेर हो गया, झगड़ा हो जाएगा, इसलिए किसी से बहस करने की नहीं। मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाही, रात दिवस रेण नहीं तारा, शशि और सूरज नाही, जहाँ हम जाय बास घर किया, अनहद गुरिया है माही। अब ऐसे हमने देश की प्राप्ति की है, साधना के माध्यम से घट के भीतर ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसे देश की प्राप्ति की, वहां न रात है न दिन है, और न शशि है और न सूरज है, न सुख है न दुख है। यहाँ तो सूर्य उदय होगा तो सूर्यास्त भी होगा ही होगा, और जीवन चालू हुआ तो जीवन की संध्या भी आएगी ही आएगी। परंतु ऐसा देश जहां पहुंचने के बाद में काना सुना न काला, किसी के कान में ये बात नहीं सुनी कि वहां किसी का क्या आ गया, काल आ गया, उनके समाचार आ गए, उनके पेपर में क्या छप गया, फोटो छप गया। जो फोटो छपते क्या छपते हैं, यहाँ छपते हैं। तो हमने तो ऐसे देश की प्राप्ति कर ली है कि हम सुख दुख से भी उपराम हो गए, रात दिवस से भी उपराम हो गए, सूरज चांद से भी उपराम हो गए, ईड़ा पिंगला से भी उपराम हो गए। हम तो सुखमा की दार भजन करके ऐसे सुखमा के 1000 पाक से अनंत पाक तक के कमल का और उनके झड़ने वाली अमी का आनंद 24 घंटे ले रहे। 24 घंटे हमारे तो भगवान शंकर का कागलिया पर अभिषेक हो रहा है। अब हमको बाहर जा रहे हैं किसी मंदिर में तो अच्छी बात, नहीं जा पा रहे तो हमारे तो गढ़ के भीतर ही क्या है, मंदिर है, और उनके अंदर परमात्मा विराजे हुए हैं। तो रात दिवस रेण नहीं तारा, शशि और सूरज नाही, जहाँ ये सब शशि सूरज रात दिवस का 3 लोकों में है, और हमने तो 3 लोकों से परे चौथे लोक की जीते जी प्राप्ति कर ली है। जहां हम जाए बास घर की, हमने उस देश में बास किया है। कौन से घर में, 3 लोकों में। तो ये सब है, सुख दुख का तांता लगा हुआ है, रात दिवस का तांता लगा हुआ है, और सूरज चांद कभी एक एक टन ओसरा बारी आती है, वो बदलते रहते हैं। परंतु वहां न तो कर्मों का पहुंच है न काल का पहुंच है, काल नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है तो फिर रात और दिवस का भी गणना वहां हो सकती नहीं। वहां तो एक जैसी स्थिति सदा के लिए बनी हुई रहती है। तो उस देश में हमने जाके वासा किया है, जहां हमको परमानेंट निवास मिल गया। हमने अब किराए के मकान तो कितनी बार बदल दिए, परंतु अब ऐसा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अब हमको किराए के मकानों में फिर से आना नहीं पड़ेगा, और किराए के मकान बसाने के और उसको खाली करने के भी दुख नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि जन्म के साथ में भी भारी दुख है, मरण के साथ में भी भारी दुख है। दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारी। कितनी बार अपन किराए के मकान बदले, लख 84 वार न पारा, 84 लाख जीवा जून में अनेक प्रकार के अपन ने किराए के मकान बदल दिए, जिसका कोई वार पारी नहीं है, और किसमें उसमें कितने दुख दर्द है उसकी भी कोई गणना हो सकती नहीं है। लख 84 वार न पारा, और कितने समय तक, भुगते वो जुग चारी, 43,20,000 वर्षों तक ऐसे दुख भुगत कराए हैं। यदि ऐसी उद्भुत आश्चर्यचकित कर देने वाली रीत हमारे गढ़ के भीतर नहीं बनती तो फिर से हमको 84 की तैयारी ही थी। परंतु वो तो कृपा हुई, दया हुई, मेहर हुई केवली भगवंतों की, जो हमको भी ऐसा अण्व का ज्ञान प्राप्त हुआ श्रवण करने को, और श्रवण करते ही आत्मा जाग गई, और जागकर उसके मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में लीन हो गई, गरकाब हो गई, लग गई पूरे मन के साथ में, लगन के साथ में। तो इसी जो इस प्रकार से लग जाएगा, जय जल लागे आद सु निभे अंत लग कोई, तो नैचे सुखराम के आप ही करता हो, बस लगने की देरी है। लगने के बाद में तो मंजिल आएगी, सही मार्ग पकड़ लिया तो मंजिल भी सही ही मिलेगी। जब तक सही मार्ग नहीं मिलेगा तब तक तो वो काम बनने वाला नहीं है। परंतु जिनको ज्ञानियों को, भाव नक्षत्रों को ज्ञानियों को ये बात बताते हैं तो मानते नहीं। वो कहते शास्त्रों में कहा इस प्रकार का निज नाम का वर्णन आता है, और नाम ही उसका नेचर है, उसको अपन शब्दों में लिख सकते
नहीं ज्ञानी अर्थ माय सो जो वे यू अर्थासु न्यारा, जोकर मिले पंडित को साहेब सत्य स्वरूप विचारा। वो अर्थों में है ही नहीं, 52 अक्षरों में है ही नहीं। ये जो उद्भुत रीत है वो 52 बारे की चीज है। अब कितने आश्चर्य की बात है, उसको 52 अक्षरों से परे की चीज है। जो 52 अक्षरों से परे की है तो 52 अक्षरों में उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 52 अक्षरों से कैसे उसको बोल सकते हैं, 52 अक्षरों से कैसे उसको सुन सकते, संभव ही नहीं है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक, वो सुख को सागर प्रेस्ता, आवे पुरबरा लेख, आवे पुरबरा लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का। ये 52 अक्षरों तक के जितने भी उपाय है ना, वो फंद में डालने वाले हैं, फंद बढ़ाने वाले हैं। चाहे तो शुभ कर्म, चाहे अशुभ कर्म, चाहे तो लोहे की बेड़ी, चाहे सोने की बेड़ी, परंतु ये ऐसे भावना बारे की चीज है। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। वो ऐसा अद्भुत पुरुष कैसे आता है? सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से आता। अपने बल से तो आने वाला नहीं, अपने बल से कोई ला सकता है तो ला कर बता दो, धन्यवाद का पात्र होगा, साधुवाद का पात्र होगा, करके देख लेना। जा हम जाए किया गर बासा, अनहद गुरिया माई। ऐसे देश की प्राप्ति की है जहाँ 24 घंटे अनहद की नाद, अनहद की आवाजें गुरती रहती है। और कहाँ? बाहर, बाहर नहीं, अनहद गुरिया माही, भीतर में ही गुड़ती रहती है, मुझे श्रवण में सुनाई में देती रहती है। बाहर गुरेगी तो दूसरे पड़ोस वाले को भी तो सुनाई देगी, पर पड़ोस वाले जो बिल्कुल पास में बैठा नजदीक में, उसको भी सुनाई देती नहीं, क्योंकि अनक की आवाज भीतर ही करना रही है। अनहद क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी आवाज को निकालने के लिए उसको आहत करना पड़ता है, चोट करना पड़ता है। परंतु बिना आहत किए, बिना किसी के टकराए ये क्या आ रही है? आवाज आ रही है। ऐसा ध्वन्यात्मक शब्द है जो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, उसको बजाना नहीं पड़ता है। कहीं पर भी जाएंगे तो किसी चीज को चोट करेंगे तब बजेगा, ढोल भी बजाएंगे तो उसको चोट मारनी पड़ती है, परंतु यहाँ तो बिना चोट मारे ही ऐसी ध्वन्यात्मक शब्द अपने आप ही गढ़ा रहा है। इसका साधक सूरत के माध्यम से आनंद 24 घंटे लेता रहता है। तो जहाँ हम जाए किया गरबासा, अनहद गुरिया है माही, देवल माय देव राधरिषा, देव विराज है माही, हाथ न पाव नेण नहीं देव्या, मोह लिया मुझे ताही। कौन सा देवल? देवल के अंदर, देवल मतलब मंदिर, देवल माये देवरा, और उसके अंदर क्या होते हैं? देवता होते हैं। तो हमको भी कौन सा मंदिर मिला? ये तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ये भेवा। ऐसा भेद सदगुरु केवली भगवान नहीं देते तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता। हम तो इसको क्या समझ रहे थे? केवल मात्र शरीर समझ रहे थे, जबकि शरीर नहीं था। ये क्या था? मंदिर था। तो मंदिर में कौन विराजमान होते हैं? देवता। तो परमात्मा भीतर ही थे और मैं बाहर ढूंढ रहा था। इसलिए कहा जिन पाया जिन गढ़ी पाया। जहां पर परमात्मा विराजमान है वहां की यात्रा कर लो, वहां के कपाट खोल लो। और कपाट अपने बल से नहीं खुलने वाले। जब सदगुरु अपने पर दया करते हैं और अंदर रोशनी करते हैं ज्ञान की, तो परमात्मा होते हुए भी जो नहीं नजर आ रहे थे, तन का कपड़ा भले अपने से दूर था, परंतु परमात्मा अपने से दूर नहीं थे, परंतु उसका ज्ञान नहीं था। और ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध किन्होंने कराया? केवली भगवंतों ने कराया, सदगुरु ने कराया। तो घट के भीतर ऐसे परमात्मा के दीदार होने लगे, तो मालूम पड़ा कि परमात्मा तो आज से नहीं, अनंत युगों से मेरे साथ में ही थे, परंतु मैंने उनको बोध नहीं कर पाया। मेरे अज्ञान की वजह से मैं उनका आनंद नहीं ले पाया। तो उनके अज्ञान को, अज्ञान के जो बादल थे, वो सदगुरु ने ऐसा ज्ञान का बायरा बजाया, ज्ञान का बायरा चलाया कि अज्ञान के सारे बादल दूर हो गए। और अब बादल दूर हो गए तो वो सूरज साफ साफ नजर आने लग गया। देवल माय देव राधरिषा, देव विराज है माही।
इसलिए जन्म अमोलक पाविया, जे जाने कोई भेव, जन सुखिया इस देह में मिले देव को देव। ऐसा अमोलक जन्म हमको मिला है, परंतु उसको किसी को इसका रहस्य, इसकी पहचान, इसकी कीमत मालूम ही नहीं है। सबके पास में ये देवल है, सबके पास में ये मंदिर है, सबके पास में क्या है, देवल के अंदर परमात्मा है, परंतु कोई उनको प्राप्त नहीं कर पाता, देख नहीं पाता है। जब अमोलक पाविया, जे जाने कोई भेव, जब तक वो साधना का भेद नहीं मिलता है, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं कृष्ण में भाई। तो भीतर के परमात्मा को देखने के लिए तो क्या चाहिए, भेद चाहिए, भेद के बिना संभव नहीं है। ना उजड़ी सागे कने, कल कीमत नहीं काय, सुन तेजा सुख राम कह पाया रोग न जाए। ऐसे नाव की जड़ी सबके पास है, परमात्मा ने नाम लेने की शक्ति तो सबको दी है, सबको वाणी की शक्ति दी है, सबके जिव्या, सबके कागलिया नर नारी के, परंतु जब तक भेद नहीं मिलता तब तक निज नाम जागृत नहीं होता। चाहे पूरी जिंदगी क्या कर लो, राम राम ही कर लो, तो भी निज नाम जागृत होगा नहीं, जब तक वेद के साथ में नहीं करेंगे। हर चीज को बनाने का क्या होता है, भेद होता है। आटे का क्या बनता है चाची जी, हलवा, और आटे का क्या बनता है, लेंगटा। अब भेद है, अब लेंगटे में पानी ज्यादा डालोगे थोड़ा तो क्या बन जाएगा, लेंगटा, कम डालोगे वो बन जाएगा हलवा। तो ये वेद की बात है, जब तक वेद नहीं मिलता है तो वेद के बिना तो अपन भक्ति भी कर रहे हैं, तो ये अपने को पता नहीं कि हमको तीन लोकों में सुखों की प्राप्ति करा रही है, ये आत्मा को परमात्मा में मिला रही है। इसलिए वेद का इतना भारी महत्व, इसलिए वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, बिना वेद के भक्ति किए आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं। हाँ, हर क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, हर करने का फल जरूर मिलेगा, परंतु फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, कोई गर्भवास से दुखों से मुक्ति चाहिए, तो जो संत सतगुरु केवली भगवान वेद बता रहे हैं, इस वेद के साथ में साधना करोगे तो ऐसा अपने को तन देवल विच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन ये भेवा, ऐसा अपने को भजन का भेद प्राप्त होगा, तो अपने को इसके निर्गुण निराकार परमात्मा के इस साकार तन के भीतर ही क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। तो देवल माय देवरिया दर्शा, देव विराज है माही। तो ऐसे अपने को क्या है, ये क्या शरीर क्या है, मंदिर। अब आज से कोई मंदिर मानने लग जाएगा तो 24 घंटे उनको भीतर क्या होने लग जाएंगे, दर्शन होने लग जाएंगे। उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे, पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जलकन रे, अक्षत पुलकित रोम मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे, स्नेह भरा जलता है जिलमिल मेरा ये दीपक मन रे, मेरे दृक्य तारक में न उत्पल का उन्मिलल रे, धूप बने जाते हैं प्रतिपल मेरे चिर स्पंदन रे, प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नर्तन रे। अब और क्या पूजा क्या अर्चन रे, ये 24 घंटे ऐसो समयो सदा ही हमारे, आठ पौर क्या सांझ सवेरे, सुबह शाम की वंदना नहीं, 24 घंटे की वंदना होती रहती है। तो ये आश्चर्य की बात है या, इसलिए अवधु अद्भुत रीत कहानी, ऐसी अद्भुत रीत हमारे गढ़ के भीतर बन रही है कि 24 घंटे सेवा पूजा अर्चना आरती चलती रहती है, उसे हमें करनी भी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक। इसका नाम है क्या, कुदरत कला हमको प्राप्त हुई है। कुदरत कला नाम इन्हीं को कोई जन जाने नाही, करनी बिना किया बिन साजन उलट आदगर जाए। बिना करने के, बिना किसी बाहरी साधन के आपको उल्टा कर, किससे, शंखनाल से बंकनाल में, प्रवृत्ति प्रसार से निवृत्ति निवेड़े में, और शरीर संसार के सुखों से तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। वो सुरता में, सुरता का लग जाती दुनिया में शब्द के आनंद में उल्टा देते हैं, तो फिर किसका वासी बन जाता है, उस आनंद लोक का वासी, अमर लोक की वासी आत्मा बन जाती है। तो ये कुदरत कलाएं कुदरतनी होती है, ये वो होती है, अपने आप ही होती है। बारिश के अंदर जीव कितने एकदम से आ जाते हैं शाम के टाइम में, और सुबह देखो कितने सारे जीव होते पड़े होते हैं, तो कौन लाया क्या किया, ये सब अद्भुत कला है। ऐसे आश्चर्यजनित कर, चकित कर देने वाली कला है।
ये करने की कला है, इसमें करने की कोई अपेक्षा ही नहीं है। करने से क्या मिलते हैं? माया मिलती है। परमात्मा तो बेकरनी के हैं, तो जब तक बेकरनी की रीत घट के भीतर नहीं बनेगी, ऐसे उद्भुत कला घट के भीतर नहीं बनेगी, तब तक तो परमात्मा वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं होंगे। देवल माय देवर्यादर्शा देव विराजे माय। तुम देवताओं के जो मंदिर के भीतर जो देवता विराजमान है, उनके हमने दर्शन किए। किसके द्वारा? इन चरम चक्षुओं से तो होते ही नहीं, क्योंकि उनके तो हाथ न पाव नेण नहीं जिव्या मोह लिया मुझ ताई। उनके न तो हाथ है, न पांव है, और न नेण है, और न उनके जीव है। मतलब उनका कोई आकार ही नहीं है। ऐसे वो निराकार परमात्मा है, पर उन्होंने मुझे क्या कर दिया? मोहित कर दिया है। अब एक पल भी में उनको, नजरें मेरी उनको आनंद लेने से वंचित होना चाहती नहीं है। नजर भी कौन सी है? चरम चरम चक्षुओं की नजर नहीं, सूरज चक्षु के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा, ब्रह्म चक्षु के द्वारा, दिव्य नेण माया का कुलिया ब्रह्म अखंड सूझे, क्या सुखराम ब्रह्म का कुलिया परम धाम जब सूझे। तो ये किसकी मेहर से? अपनी बल से, अपनी करनी से, अपने धन से, अपने ज्ञान से, हाँ, अपनी विद्वता से नहीं। इसमें कुछ भी बहिरंग करनी नहीं चाहिए, ना इसमें अपना बल चाहिए। ये तो परमात्मा की मेहर से संत सतगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान के प्रताप से ये सी उद्भुत रीत घट के भीतर बनती है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सलो भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गता ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। आम सभा में राम 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 राम।